भारत में 90 लाख लोग साल में मरते हैं, उसमें से 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। 10 लाख लोगों की तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, जो 10 तरीके का पोल्यूशन, उसकी वजह से मौत हो रही। और इस मौत का मूल कारण है, इस पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। 2 लाख लोगों की मिलावटखोरी कारण मौत हो रही है। दूध नकली, पनीर नकली, खोआ नकली, दवा नकली, सब कुछ नकली। बीमार होकर मर रहे हैं, कैंसर हो रहा है, डायबिटीज हो रही है। अच्छा देखिए, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, कभी आपने संसद विधानसभा में इस पर चर्चा सुना कि यार ये भारत में इतनी बीमारी फैल क्यों रही है? या कभी आप डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में गए, तो डॉक्टर ने आपको केवल दवाई दिया या उस दवा का रूट काज बताया क्या कि दवा ये बीमारी आई क्यों है? ना आपके पास पूछने का टाइम है, ना उसको बताने का टाइम, वो बताना भी नहीं चाहते। मैं आपको बता रहा हूं, 10 लाख लोग साल में मरते हैं पोल्यूशन के कारण, 2 लाख लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट के कारण, 2 लाख मरते हैं मिलावटखोरी के कारण, 2 लाख लोग मरते हैं जमीन विवाद के कारण, 2 लाख लोग मरते हैं भ्रष्टाचार और तारीख पे तारीख के कारण, झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही से परेशान होकर। इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, और डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है लफ्ज़-ए-हात, लैंड-ए-हात, धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट। हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे 3 सही। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बताइए भैया। अरे ठीक है, हम दो हमारे दो बना दो, जिसको दूसरी बार जुड़वा हो जाए उसके लिए 3 तक छूट कर दो। कोई चाहता है 3-4 से ऊपर जाना चाहता है क्या? अच्छा, आप नहीं जाना चाहते हो, आपके बच्चे जाना चाहते हो, आपकी यंग जनरेशन जो जेनजी है वो जाना चाह रही, तो उसका नाम बताओ। कोई जाना चाह रहा हो तो हम बात करें, भैया काम करो, कानून मत बनाओ। नहीं जाना चाह रही तो फिर ये कानून बन क्यों नहीं रहा है? 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, और यह जनसंख्या विस्फोट बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है। भारत की डेमोग्राफी बदलती जा रही है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है, और मूल कारण है लफ्ज़-ए-हात, लैंड-ए-हात, धर्मांतरण, घुसपैठ। 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। मूल कारण लफ्ज़-ए-हात, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। मूल कारण है लफ्ज़-ए-हात, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। भारत के बॉर्डर पे टोटल 300 तहसीलें हैं, 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। मूल कारण है लफ्ज़-ए-हात, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। और ये 4 के चारों आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल करने के लिए परसू नीति अपनानी पड़ेगी। जो चौथा बच्चा पैदा करे उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हो, उसकी नागरिकता खत्म हो, उसको साल भर के अंदर उसको कम से कम 10 साल की सजा दिया जाए। देखो ऐसा कानून बनता ही सब दौड़ के मान लेंगे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बताया, जो भगवान से नहीं डरता वो कानून से डरता है। जो भगवान से नहीं डरता वो किससे डरता है? कानून से। इसीलिए जो समस्या भारत में है वो चीन में नहीं है। चीन में सब लोग, जब चीन ने हम दो हमारे दो बनाया तो लोग माने कि नहीं माने, किसी ने कानून तोड़ने की हिम्मत किया क्या? क्योंकि उसने बना दिया, जो नहीं मानेगा उसके हम सिटीजनशिप खत्म कर देंगे। बाद में उसने हम दो हमारे एक कर दिया, किसी ने कानून तोड़ा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कानून में लिखा था 10 साल की सजा देंगे, सिटीजनशिप खत्म कर देंगे। बाद में उसने देखा नहीं, हम दो हमारे एक ठीक नहीं है, हम दो हमारे 2 कर दिया। अब लोग कर रहे हैं। और चीन ने 50 करोड़ जनसंख्या कम कर लिया, 50 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। नहीं तो आज चीन की जनसंख्या 200 करोड़ होती। अगर हमने चीन के साथ कानून बनाया होता, आज हमारी जनसंख्या 90 करोड़ होती। अभी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, दुनिया के सबसे बड़े हम बन चुके हैं, 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। चीन के साथ हमने कानून बनाया होता, हमारी जनसंख्या 90 करोड़ होती, शांति होती, समृद्धि होती, खुशहाली होती, अराजकता कम होती, अलगाववाद कम होता, आतंकवाद कम होता। याद रखिए, भगवत गीता में लिखा है, अवांछित संतानें अवांछित कार्य करती हैं और वांछित लोग वांछित कार्य करते हैं। बहुत सीधा सा फंडा। ये जो 18-18 पैदा हो रही है, 14-14, ये वांछित है अवांछित है? जोर से बताइए जरा। अवांछित है। और इन अवांछित संतानों को मकान किसके पैसे से मिल रहा है? आपके पैसे। ये अवांछित संतानों को फ्री में मकान, फ्री में दुकान, लोन, वजीफा और सब कुछ, आयुष्मान कार्ड, इलाज कौन कहां से मिल रहा है? आपके पैसे से। तो आप केवल अपने हम दो बच्चों का बोझ नहीं उठा रहे हैं, आप एक्चुअली करीब 12-14 बच्चों का वो बोझ उठा रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं।
जब तक 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं, भगवान भी आ जाए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के बिना देश का कुछ नहीं कर सकते। और हमारे देश में तो था, कहते हैं भारत चलेगा संविधान से, संविधान में लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। कहते हैं भारत चलेगा संविधान से, संविधान में लिखा हुआ है धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ। कहते हैं भारत चलेगा संविधान से, संविधान में लिखा हुआ है घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाओ। कहते हैं भारत चलेगा संविधान से, संविधान में लिखा हुआ है नशा तस्करी रोको, मानव तस्करी रोको। कहते हैं भारत चलेगा संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर को माला भी पहनाते हैं, बार बार उनका गुणगान भी करते हैं, 4 बार उनका नाम भी लेते हैं, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है घूसखोरी रोको, कमीशनखोरी रोको, जमाखोरी रोको, मिलावटखोरी रोको, कालाबाजारी रोको, अलगाववाद रोको, आतंकवाद रोको, जिहाद रोको, मजहबी उन्माद रोको, पत्थरबाजी रोको। उसको सुनते ही नहीं। अब नहीं सुन रहे हैं तो आवाज किसको उठाना पड़ेगा? जोर से बोलिए जरा, क्योंकि भुगतना आपको है। मैं क्यों कह रहा हूं? जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, कोई नेता मारा गया क्या अफगानिस्तान में? जोर जोर से बोलिए। राष्ट्रपति पहले भाग गए। 2 साल पहले जब बांग्लादेश में अराजकता फैली, कोई नेता मारा गया वहां का क्या? राष्ट्रपति तो पहले निकल आई विशेष विमान से। भागी थी नहीं भागी थी? वहां मरा कौन? हमारे पास ढाका से एक अग्रवाल साहब का फोन आया, बोले अश्विनी जी, बड़े हमने परिश्रम से अपनी गौशाला बनाई थी, 150 गाय थी उनके गौशाला में, 10-12 साल मेहनत करके गौशाला बनाई उन्होंने। और जब अराजकता फैली, गाय खाने वाले आए और सारी गाय लेके चले गए। मतलब उस दिन तो ऐसे था कि जैसे कोई त्योहार हो, उसके पहले सब्जी मंडी में आपको छूट दे दी जाए, जाओ जो जो सब्जी लेना ले लो। एक एक गाय सब ले गए, गौशाला खाली हो गई। और उनके सामने एक एक गाय को उन्होंने सेवा किया था, सारी गाय चली गई। फर्रुखाबाद के रहने वाले एक जैन साहब हैं, लगभग 5,000 करोड़ का उनका कपड़े का कारोबार था चटगांव में। 1 महीने तक घर के अंदर कैद थे, अपनी दाढ़ी बढ़ाई, मूंछ मुड़वाया, बच्चों की दाढ़ी बढ़ाई, टोपी पहना, पत्नी को बुर्का पहनाया और वहां से चुपचाप 5,000 करोड़ का कारोबार छोड़ के भाग आए। क्या ये चाहते हो कि 10-20 साल के बाद यही हमारे यहाँ भी हो क्या? जोर से बोलिए जरा। तो इसका तरीका यही है, लब जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बने, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बने, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बने, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, भारत में विदेशी फंडिंग को रोका जाए और भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। जब तक मुकदमों का फैसला साल भर के अंदर नहीं होगा, कानून बहुत कठोर हो, लेकिन अगर उसमें टाइम लिमिट नहीं होगी कि 6 महीने में सजा होगी, साल भर में सजा होगी, वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए मैंने एक PIL फाइल किया जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर। उस PIL के प्रेरणा स्रोत हैं दिनेश मेहता जी, यहीं बैठे हुए। एक बार जरा मेहता जी खड़े हो जाए। मेहता जी पहले इंजीनियर थे। मेहता जी हमारे मित्र हैं, पूर्व जन्म के हमारे भाई हैं। इस जन्म में उपाध्याय हूं, वो मेहता हैं, लेकिन पूर्व जन्म हम सगे भाई थे। तो जब इनसे हुई तो बोले कि एक काम आप करवा सकते हो, केवल आप स्पीडी जस्टिस करा दो। उन्होंने कहा, हमने सुन लिया, हमने भी अपने दिल पे ले लिया। हमने दिल पे ले लिया तो हमने PIL फाइल कर दिया। मैटर चल रहा है। भारत में 2 लाख लोग साल में फर्जी केस से परेशान होते हैं। झगड़ा होता है किसी और का, केस मुकदमा कोई और लग जाता है। मकान खाली कराने जा रहे हैं, छेड़छाड़ का मुकदमा, बलात्कार का मुकदमा। किराया लेने जा रहे हैं, कोई और मुकदमा। पैसे का लेन देन है, मुकदमा कोई और सबसे ज्यादा आत्महत्या हो रही है। आज दिल्ली के एक जज ने आत्महत्या किया है। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? आज दिल्ली के एक जज ने आत्महत्या किया। ये कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम हमारे पूरे संस्कार को बर्बाद कर रहा है। हमसे पीछे हमारे प्रभु जी बैठे हुए हैं, उनका फेवरेट सब्जेक्ट यही है एजुकेशन। वो अपनी बात रखेंगे। जब मुगल चले गए तो मदरसा चलना चाहिए क्या? जोर से बताइए जरा। जब अंग्रेज चले गए तो ये मॉन्टेसरी और मिशनरी और कॉन्वेंट चलना चाहिए क्या? जब ये अंग्रेज चले गए तो मैकाले स्कूल चलना चाहिए क्या? दुर्भाग्य देखिए, हम 75 साल से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है स्वतंत्र। संधि विच्छेद करिए स्वतंत्र का। स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र। एक भी तंत्र हम अपना नहीं बना पाए। जनता को धोखा देने के लिए हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी के निशान चल रहे हैं, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं।
गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था चल रही है, गुलामी की व्यापार व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चुनाव व्यवस्था चल रही है। सब कुछ गुलामी का चल रहा है। आपके सामने धोखा दिया जाता है, हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए। अरे हम इतने गुलाम हैं, अब की बार जब एयरपोर्ट जाना, जहाज पे बैठना, तो जहाज से बैठने से पहले देखना जहाज के ऊपर लिखा क्या है। जहाज पे लिखा हुआ है वीटी। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। मैंने उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है कि वीटी हटाओ, विक्टोरिया गई, अब काहे लिए विक्टोरिया टेरिटरी है। यह कड़वी सच्चाई है। तो व्यवस्था तभी बदलेगी जब सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, इसको एक दिन का मात्र हिंदू सम्मेलन मत समझिए। आने वाले समय में थोड़ा सा समाज के लिए समय निकालिए। आप सोचेंगे हम क्या करें, हम तो नौकरी पेशा लोग हैं। तो मैं आपको छोटा सा होमवर्क देके जा रहा हूं। कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, जरा जो हाथ उठाएं। किसी भी तरीके का, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ यूज करते हैं, बहुत बढ़िया। तो पहले तो आप इसको ध्यान रखिए, ये सोशल मीडिया है, ये पर्सनल मीडिया नहीं है। आप उसका यूज पर्सनल मीडिया करते हैं, खासतौर पे जेनजी हमारे बहुत सामने बैठे हुए इंस्टाग्राम यूज करते हैं। अच्छा है, पर्सनल यूज करिए, अपना फोटो डालिए, शादी की सालगिरह की फोटो डालिए, अपनी फोटो डालिए, वो डालिए, लेकिन कम से कम इतना ध्यान रखिए वो पर्सनल मीडिया नहीं है। वो जोर से बोलिए, क्या है वो। और सोशल मीडिया का उपयोग सोशल वर्क करने के लिए चाहिए, समाज के हित के लिए करना चाहिए। तो आप केवल इतना करिए, समस्या का मूल कारण लिखना शुरू करिए, अस्थायी समाधान लिखना शुरू करिए। आपको अस्थायी समाधान नहीं है तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं एक दो समस्याओं का रोज समाधान मेरे आपको प्लेटफॉर्म पे मिलता रहेगा। मेरे फेसबुक पे आ जाइए, या मेरे ट्विटर पे आ जाइए, या इंस्टाग्राम पे आ जाइए। भारत में केवल समस्याओं की चर्चा हो रही है। अखबारों में समस्या छुपी लिखी रहती है, समस्या का रूट का जो सोल्यूशन लिखा रहता है, बताइए जरा। समस्या टीवी पे समस्या की चर्चा, अखबार में समस्या, संसद में समस्या, विधानसभा में समस्या। कहीं समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान की चर्चा नहीं हो रही है। तो ये रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर रहा हूं, खास तौर पे जो यंग जनरेशन है, जो जेनजी है, जो इंस्टाग्राम यूज करता है या जो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं, वह आप समस्या लिखिए, रूट काज लिखिए और सोल्यूशन लिखिए। देखिए 6 महीने साल भर के अंदर क्रांति आ जाएगी, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जिस दिन भारत की आम जनता सोशल मीडिया का उपयोग सोशल वर्क करने के लिए शुरू कर देगी, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।